हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी से एक गद्य से रिलेटेड और एक पद्य से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, अब अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो आपको अभी यह स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह आपका गद्यांश संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप लोग का एक पद्यांश संबंधित यानी हिंदी के पद्य वाले पार्ट से पद्यांश संबंधित प्रश्न ले रखा है। दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला ये जो गद्यांश है, यहाँ पे देखो ये आपके गद्य पाठ से है। यह क्या है, मैं पढ़ता हूँ इसको और इससे रिलेटेड देखो ये 3 थे यहाँ नीचे प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला प्रश्न इसमें पूछा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो ये गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखते हो तो इसका 2 मार्क, और उसके बाद इसमें देखो ये रेखांकित अंश किया गया है, इसकी व्याख्या बोल रहा है। सेकंड प्रश्न, तो इसकी व्याख्या लिखते हो तो आपको उसका 2 मार्क। और एक नॉर्मल यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, तो इसको पढ़ते हैं, अभी पता चल जाएगा इसका मतलब आंसर क्या है। तो इसका 2 मार्क, यानी तीनों का हम लोग आंसर लिखते हैं तो 2-2 मार्क कर आपको 6 मार्क इस प्रश्न का मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है गद्यांश कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। पहला ही मतलब यहीं से आप पहचान गए होंगे, ईर्ष्या इसमें आ रही है, ईर्ष्या की बात की जा रही है। तो ईर्ष्या वाला चैप्टर कौन सा है भाई, आप लोग का एक चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, गद्य पाठ में। ठीक है, तो उसी चैप्टर से ये लाइन ली गई है। ठीक है, ये गद्यांश लिया गया है, पहले ही यहीं से मालूम हो गया। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग पूरा का पूरा ये पढ़ लेते हैं गद्यांश। ठीक है, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। कहने का मतलब क्या है, और इसकी ही व्याख्या करिए। कहने का मतलब ये है कि ईर्ष्या ना एक इस प्रकार का वरदान है कि जैसे मानो कि किसी व्यक्ति के पास अगर यह आ जाती है ना, तो वह व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं लेता है जो उसके पास होती हैं, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान हो, बल्कि जो दूसरों के पास जो चीज़ें होती हैं उनसे वो मतलब दुख उठाता है कि भाई वो चीज़ मेरे पास नहीं है। सिंपल यही कहने का मतलब है इस लाइन का। ठीक है, तो इसकी ही आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि यही रेखांकन से यहाँ तक। आगे भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पे दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह जो वेदना है उसको भोगनी ही पड़ती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका गद्यांश है। अब चलो हमने आपको बता दिया कि यह आपका किस चैप्टर से है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो आप लोग का चैप्टर है जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, उसका है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, सिंपल यहाँ आप संदर्भ हेडिंग डाल दो, और का उत्तर। ठीक है, और जो प्रश्न है यहाँ पे संदर्भ डाल दो, और चलो इसका मैं आपको संदर्भ लिखकर दिखा देता हूँ। संदर्भ में लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत, ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश। चूँकि यह गद्यांश है तो गद्यांश लिखा जाता है, जो पद्यांश होता है उसमें यहाँ पे पद्यांश लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, अब हिंदी के किस चैप्टर से भाई, तो हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ऐसे लिख दो आप, ईर्ष्या तू न गई, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, गई मेरे मन से, ये चैप्टर का नाम है। थोड़ा यहाँ बंद कर दो कामा। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखोगे, जिसके लेखक देखो यहाँ गद्यांश में आपका लेखक शब्द यूज किया जाता है, तो यहाँ मैंने लेखक लिखा है। पद्यांश में कवि शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो जिसके लेखक, भाई कौन है लेखक इसके, तो वो है भाई हम लोग के रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे लिख दो कि जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह, इनको शॉर्ट में दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऐसे लिख दो, आपका काम हो गया। ठीक, तो ये संदर्भ हो गया, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। हालांकि संदर्भ आप कई तरीकों से लिख सकते हो, आपका मन, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है,
ये सबसे बेस्ट होता है लिखने का तरीका। ठीक, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में लिखवाया जाता है, ऑफलाइन स्कूलों में लिखवाया जाता है, आप और अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ देख सकते हो। बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन बैंक वाला सेम टू सेम छपवा देते थे कि ऐसा ही लिख लो, लेकिन ये लिखो आपका बेस्ट रहेगा। अब चलो यहाँ पे रेखांकित अंश जो है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या सेकंड प्रश्न में बोल रहा था। तो यहाँ पे जो ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या तो मैं आपको अर्थ टाइप का बता ही दिया, लेकिन इसमें थोड़ा आप कैसे इसकी व्याख्या करोगे, थोड़ा अपने हिसाब से बनाकर इसकी व्याख्या करोगे। देखो कैसे यहाँ पे किया गया है। देखो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि, क्या कहते हैं भाई, कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो इसका कैसे आप लोग लिखोगे, तो देखो आगे लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ईर्ष्या का यह एक ऐसा अनोखा वरदान है। ठीक है, ईर्ष्या का यह एक ऐसा अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में यह वास कर लेती है, अर्थात जिस मनुष्य के पास ईर्ष्या आ जाती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं लेता जो उसके पास है, बल्कि हमेशा उन चीज़ों के कारण दुखी रहता है जो दूसरों के पास है। ये जो रेखांकित अंश था उसकी इस प्रकार आप लोग व्याख्या कर दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद इसमें 100 वाला प्रश्न है, ये वाला तीसरा, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है भाई। तो इसका देखो यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में यह वास कर लेती है वह मनुष्य जो होता है उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास होती हैं, बल्कि उन चीज़ों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हो, सेम टू सेम जैसे ये लिखा गया है ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस गद्यांश को आप करते हो, ऐसे अगर एग्जाम में आपके आता है तो इस प्रकार आप संदर्भ, इसकी व्याख्या और एक ये जो नॉर्मल प्रश्न पूछा था इसका आंसर लिखते हो तो आपका 6 के 6 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क भी नहीं कटेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गद्यांश था। ठीक है, आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो लिखित चैप्टर है उससे, इसको आप क्लियर कर लेना। अब चलो यहाँ पे एक जो पद्यांश संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने छांट कर आपका लिया हुआ है ये दोनों के दोनों प्रश्न। ठीक है, यह क्या है देख सकते हो, मानुष हो तो वही रसखानी, यहाँ पे रसखानी यानी रसखान जी का नाम आ रहा है। इस यहीं से आप पकड़ सकते हो कि भाई ये रसखान जी द्वारा लिखा गया है, लग रहा है कि, तो हाँ जी मेरे दोस्त ये बिल्कुल रसखान जी द्वारा लिखा गया है। आप लोग का सवय नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, उसी से यह लिया गया है यह पद्यांश। ठीक है, देखो ये पद्यांश होता है, इसको पद्यांश बोला जाता है। ठीक है, परीक्षा में आने वाला यह सबसे मतलब एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पद्यांश है। ठीक है, तो चलो इसको मैं पढ़ता हूँ। देखो, मानुष हो तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरौ, चरु नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कलिंदी कुल कदम की डारन। अब देखो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। आपको पद्यांश में देखो, गद्यांश में तो आप बना कर मतलब व्याख्या कर लोगे, लेकिन इसमें मतलब गद्यांश के अलावा अगर आपका पद्यांश आ जाता है तो पद्यांश में आपका हालांकि आएगा ही पद्यांश, गद्यांश भी आएगा पद्यांश भी आएगा, तो पद्यांश में आपका अर्थ जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप अपने सारे के सारे चैप्टर जितने भी है पद्यांश वाले अच्छे से पढ़ना। तो चलो इसका अर्थ पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद देखो ये 3 प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आसानी से लिख लोगे भाई, संदर्भ चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ इसका संदर्भ सेम उसी तरह लिखोगे, कैसे जैसे अभी गद्यांश का हमने लिखा था। देखो प्रस्तुत, अब देखो यह गद्यांश नहीं लिखोगे, चूंकि ये पद्यांश है तो यह पद्यांश लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवय, ठीक है, सवय नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे लिख दोगे जिसके रचयिता, यहाँ पे अब देखो लेखक नहीं रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, रसखान जी या रसखान हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिखोगे आप तो इसका आपको कितना, तो 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो
ओके, क्लियर इसका संदर्भ। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या, चूंकि देखो निम्न पद्यांश की व्याख्या कीजिए। निम्न पद्यांश बोला है, कोई रेखांकित अंश इसमें नहीं बोला है, इसका मतलब पूरे के पूरे की व्याख्या करना है। यहाँ पे देखो लिखा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये गलत है। कोई रेखांकित अंश इसमें नहीं है कि भाई इतना रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है, पूरे का पूरा करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालना केवल व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश नहीं, केवल व्याख्या हेडिंग डालना, ठीक। तो चलो पहले इसका अर्थ मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अर्थ के आधार पर ही यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो पहले अर्थ इसका समझ लो। देखो, मानुष हो तो वही रसखानी। क्या है कि इसमें ना जो रसखान जी है श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं कि ठीक है, कि मानुष हो तो वही रसखानी। अगर मैं अगले जन्म में, हे श्री कृष्ण या हे भगवान, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं या मनुष्य जीवनी में जन्म लूँ, तो बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो उसी ब्रज भूमि पे निवास करूं, ठीक है, जहां गोकुल, ठीक है, गोकुल के ग्वाल एक तरह से रहते थे, उन्हीं के मध्य में निवास करूं। क्लियर, ये इसका अर्थ है। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहूं, और अगर यदि पशु हो जाऊं, पशु योनि में जन्म ले लूं, तो उसमें मेरा बस ही क्या है, लेकिन फिर भी चरऊ नीत नंद की धेनु माझारा, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं उन्हीं गायों के बीच चरूं जिनको आप यानी श्री कृष्ण चराया करते थे, नंद की गायों को चराया करते थे, उन्हीं गायों के बीच चरता रहूं या विचरण करता रहूं, ठीक। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि पत्थर हो जाऊं, यानी पत्थर योनि में जन्म ले लूं, तो उसी पर्वत, उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंजन धारण, यानी जिसको श्री कृष्ण ने, ठीक है, यानी जिसको आपने या जिसको श्री कृष्ण ने, ऐसे भी लिख सकते हो। एक तरह से यहाँ पे देखो मतलब उसी गिरी का हो जाऊं, उसी उसी गिरी का मैं पत्थर बनूं, ठीक है, पाहन बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने एक तरह से इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए और मतलब जो भाई गोकुल था उसको बचाने के लिए अपने अंगुलियों पे छाते के समान मतलब खड़ा कर दिया था। इसका ये एक तरह से मतलब हुआ, ठीक। आगे देखो, जो खग हऊ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, और यदि खग हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, पक्षी योनि में जन्म लूं, तो मैं देखो कालिंदी कुल यानी जमुना के किनारे, ठीक है, क्या जमुना के किनारे उसी वृक्ष पे, वृक्ष की डालियों पे बसऊं, किसकी, कदम की डालन, उसी कदम की वृक्ष की डालियों पे बसूं जहाँ कृष्ण जिनकी डालियों पे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो यह एक तरह से इसका अर्थ है। तो अब इसकी हम लोग देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तो इसकी व्याख्या इसी के आधार पे बनाकर लिख देंगे यहाँ कि निम्न पद्यांश के माध्यम से। यहाँ रेखांकित अंश कहीं मत लिखना, क्योंकि यहाँ रेखांकित अंश कोई नहीं किया है, ठीक। तो सीधे सीधे लिखना कि निम्न पद्यांश के माध्यम से कवि रसखान श्री कृष्ण की महिमा मंडल या श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान। अब देखो, अब पहली लाइन क्या है कि मानुष हूँ तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। तो इसका मतलब लिख दो कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो उसी ब्रज भूमि पर गोकुल, उसी ब्रज भूमि पर गोकुल के ग्वालों, ठीक है, के मध्य, ग्वालों, ये ग्वालों के मध्य निवास करूं, ठीक है, करूं जहां, ठीक है, आप रहा करते थे। ऐसे लिख देना। अगर यहाँ पे गलती है थोड़ा टाइपिंग में तो माफ़ करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है कि जऊ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु माजारा। तो इसका लिख दोगे आगे इसके कि यदि मैं पशु ज्योनि में जन्म लूँ तो उसमें तो मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नंद जी की उन गायों के मध्य विचरण करता रहूं जिन्हें आप चराया करते थे, यानी श्री कृष्ण की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला है, अगली लाइन है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। तो इसका आप लोग लिख दोगे कि अगर अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था, ठीक। ऐसे लिख दोगे। और अगला क्या है, अगला यहाँ पे लाइन है कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग कि और यदि मैं पक्षी बनूँ तो, यानी पक्षी योनि में जन्म लूँ तो उसी यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों पर निवास करूँ जिस पर आप
यानी वही श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, ठीक है, जिस पर आप बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, ऐसे लिख दोगे तो ये पूरी तरह से इन चारों लाइन की व्याख्या हो जाएगी एकदम बिल्कुल डिटेल में। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह लिखते हो ना तो आपसे जो कॉपी जांचने वाला टीचर होगा वो भी काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा और एक तरह से पूरा फुल का फुल आपको मार्क देगा और मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको पूरे पेपर में भी अच्छा मार्क दे, ठीक है। चलो यहाँ पे उसके बाद एक यहाँ पे तीसरा इसमें प्रश्न है कि कालिंदी कुल तथा पाहन का अर्थ क्या है। देखो कालिंदी कुल का अर्थ है यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी का किनारा, ठीक है, और पाहन मीन्स पत्थर, ठीक। तो यहाँ लिख दोगे इसका अर्थ कि कालिंदी कुल का अर्थ यमुना नदी का किनारा तथा पाहन का अर्थ पत्थर है, ऐसे लिख दोगे, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों का आंसर लिखने का आपको 2-2 मार्क कर 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक महत्वपूर्ण गद्यांश और एक महत्वपूर्ण पद्यांश। हालांकि आपके एग्जाम में 4 ठे दिया रहेगा, एक गद्यांश देगा, मतलब गद्यांश 2 ठे देगा, ठीक है, बीच में अथवा रहेगा, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, और पद्यांश में भी आपका 2 ठे रहेगा, 2 पद्यांश, बीच में अथवा रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो 4 ठे देगा लेकिन कोई 2 ही करना होगा। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ शायद आपके कोड में यही दोनों ना फंस जाए, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर का 7 सेट होता है, ठीक है, जो पूरे पेपर होते हैं 7 सेट होता है, तो 7 सेटों में भाई यही तो नहीं फंसेगा, मैं और कुछ बताऊंगा, ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पूरी बुक से बताऊंगा, तो 7 सेटों का बता दूंगा कि ऐसे सारे सेटों में फंस जाए, ठीक है। चलो तो आशा करता हूँ ये आपको मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, UPMSP स्टडी सर्च करना, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है, ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैंने टेस्ट ऐड कर रखा है हिंदी का और सोशल साइंस का, आप जाकर देना, और पीछे से इस पर काफ़ी वर्क चल रहा है, ठीक है। अभी आपका इस नवंबर के अंत तक दिसंबर में एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, जो एक तरह से रिवॉल्यूशन होने वाला है आपके यूपी बोर्ड में। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और इससे स्टडी करना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।